बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CC 66 में, और मरीम नवाज़ का जो साफ़ सुथरा पंजाब है उसका जो है वो जब हम यहाँ पर आए हैं तो पोल खुलता जो है वो हमें नज़र आता है, क्योंकि फैसलाबाद अगर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ के रहने वाले लोगों को जो है वो पाकिस्तान का शहरी माना जाता है, तो इन सब के बावजूद भी जो है वो अब भी इस वक्त भी जो है ये एक दर्दनाक और अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं यहाँ पर जब पहुँचा हूँ तो यहाँ पर मैंने जो है वो हर जगह गटरों से उबलता हुआ पानी देखा है। मैंने हर जगह ये देखा है कि दुकानों के आगे, स्कूल के आगे, मसाजिद के आगे जो है वो पानी बड़ी तादाद में खड़ा है। यहाँ पर वासा हो गया, फेस्को हो गया, कोई भी इदारा जो है वो ना यहाँ पर आ रहा है, ना इनकी जो है वो किसी को काम की परफॉर्मेंस वगैरह देख रहा है, ना यहाँ पर कोई सफाई के मामला देख रहा है। इन्हीं मामला पर बातचीत करेंगे। साफ़ सुथरा पंजाब कितना साफ़ सुथरा है ये जानेंगे यहाँ के शहरियों से, यहाँ के रहने वाले लोगों से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाजी इम्तियाज़ है जी। सर कितने साल हो गए वैसे आपको यहाँ पर रहते हुए? मुझे जी 13 साल हो गए तकरीबन। 13 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। जी 13 साल। मुझे ये बताएं कि आप CC ये 66 है, इसको जो है वो ज़ाहिर सी बात है ये एक अहम लोकेशन पर वाक़ है फैसलाबाद में, इसको जो है वो क्लीन होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ये सूरत हाल है कि पानी खड़ा हुआ है। इस वक्त भी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं है। जी मैंने ज़ाती तौर पे बहुत कोशिश की है। मैं मतलब कि वासा पे जाता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों सबको पता है कि इधर बुलाकर हम उनको लाते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर आते हैं, आके फिर वो घूम फिर के चले जाते हैं, खाना पूरी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो मतलब कि माह रमज़ान है, हमने रोज़े भी रखने हैं। रात को ये मेन बाज़ार है, ये आमला टाउन का मेन बाज़ार है, वहाँ ये इधर ही दुकानें हैं। दही भी इधर से खरीदना होता है, पानी से गुजर कर जाते हैं। हम दही खरीद के लिए, नमाज के लिए जाते हैं, पानी से गुजर कर जाते हैं। तो ये हमें बहुत तंग है, इनसे बहुत तंग है इसमें। मतलब कि कितना कितना पानी आपने खुद देख लिया। यानी कई कई फिट जो है वो यहाँ से कई-कई फुट पानी 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 जो खड़ा है है। वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, गटरों से पानी जो है वो गटरों से बल रहा है, पानी कोई बल रहा है। ख्याल नहीं है यहाँ पर कोई। ख्याल नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आप देख रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। मैंने खुद अपने हाथों से बच्चों को पानी से उठाया है। जब यहाँ की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो गटर उबल रहे हैं, गटरों का पानी जो है वो सड़कों पर है, स्कूलों के सामने खड़ा हुआ है, मसाजिद के सामने खड़ा हुआ है, तो हादसा तो फिर मामूल होते होंगे। ज़ाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, वो तो किसी भी वक्त भी जो है वो किसी गड्ढे में, किसी गटर में गिर जाते होंगे। बिल्कुल गिरते हैं, बिल्कुल मतलब कि चोटें भी लगती हैं, बहुत कुछ होता है बच्चों के साथ। लेकिन मजबूरी है, हमने इधर से गुजरना है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो इधर से गुजरना है। कोई गाड़ी कोई यहाँ से जो वोट लेकर जो मुंतखब होते हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनके सामने आपने ये मसाइल रखे हैं कि चलो वोट तो आप ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 2.5-3 माह ही हुए इलेक्शंस को, तो उस वक्त उन्होंने कोई वादे किए हों आपके साथ कि हम जी आपको तसल्ली दी हो कि अब यहाँ पर आपको काम करके दिखाएंगे? बिल्कुल जी, जो इससे पहले MNA साहब थे, हम उनके पास जाते रहे हैं और काफ़ी सारा मोहल्ला इकट्ठे होकर उधर जाते रहे हैं। उनसे कहते रहे हैं ये हमारा काम करो, काम ये करो, वो करो, फलां करो। वो कह देते हैं ये हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। इधर आते हैं, उन वो वासा वाले आए हैं, 1-2 दफ़ा आए हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। बस ऐसे खाना पूरी की है एक दफ़ा, तो उससे कोई काम नहीं किया। बस यानी आप ये कहते हैं फोटो सेशन तक चीज़ें महदूद रखें। बात जी फोटो सेंड करते हैं या बातें करते हैं, हमसे मतलब वोट ले लेते हैं, फिर हमारी बात ही नहीं सुनते कोई भी। बात ही नहीं सुनते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्यों हालात यहाँ के आपको ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्या क्या? ये देखो आपके सामने है, ये जो गुज़रने की भी बहुत परेशानी बनती है। साथ में स्कूल है और इस साथ में मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी जाते हैं जब, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का मुज़ाहरा देखना पड़ता है। तो हमारी यही अपील है इस गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ये निज़ाम जो ना ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये गुज़रने को, नमाज़ पढ़ने को, नमाजियों को कोई ऐसी परेशानी ना होनी चाहिए। तो यही बस हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त हमारी ये कोशिश है और हमारी टीम की ये कोशिश है कि कम से कम वो इलाके हम अपने टारगेट में रखें, वहाँ पर जाकर उनके मसाइल पर बातचीत करें कि जो आज तक यानी कई साल गुजर जाने के बाद भी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरसते हैं। एक साफ़ सुथरा माहौल, एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट जो है वो शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात में आता है, उनकी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अभी तक जो है वो बुनियादी ज़रूरियात के झंझट से बाहर नहीं निकल सके। यहाँ पर जब वासई काम नहीं कर रहा, जब सफाई वाले इदारे काम नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई भी नहीं करता, तो ज़ाहिर सी बात है इन हालात में तो एक आपको बाहर निकल कर एहतजाज करना चाहिए, उनके खिलाफ एहतजाज करें कि भाई आप काम करते नहीं हैं, किस चीज़ की इतनी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। बस ये तो उन लोगों का फेल है ना। हम ये समानदार लोग हैं, गरीब मोहल्ला है, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मिलों में काम करते हैं दिन सारा दिन, तो हम अपने पैसों से करवाते हैं काम। जब भी करवाते हैं अपने पैसों, इतने पैसे हमारे पास नहीं है ये मेन बाज़ार, ये मेन पूरा हम करवा लें, ये इधर से एंड तक जो है वो
बंद हो जाता है, लेकिन वो पैसे बहुत प्राइवेट जो काम वासा वाले हैं वो भी पैसे मांगते हैं, वो पैसों के बगैर नहीं काम करते। बिल बिल तो अदायगी करते हैं आप उन लोगों को, लेकिन उसके साथ ही अगर वो काम करते हैं तो वो उसके पैसे मांगते हैं। जी बिल्कुल पैसे वो लेते हैं, पैसों के बगैर काम नहीं करते, और पैसे भी इतने भारी हैं कि एक गटर के 4-4 हज़ार रुपया मांगते हैं वो। जाहिर सी बात है कि एक मजदूर जो है पैसे अफोर्ड नहीं कर वो सकते। एक गरीब जो है वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो है वो 500 600 हज़ार जो है वो बड़ी मुश्किल से कमाता है, और उस पर जो है वो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर एक गटर का हम आप हमें 4000 दें। जाहिर सी बात है करप्शन की एक रेट लिस्ट है जो उनकी तरफ से मुख्तस की हुई है कि अगर भाई इसका आप इतना अदा नहीं करेंगे तो हम ये काम ही नहीं करते हैं। बहरहाल इदारे हैं जी, मौजें लगी हुई हैं। सरकार में तो सरकार के पैसे हैं, आवाम पैसे दे रही है, सरकार बांट रही है, और इदारे जो है लोग जो है वो मिलकर जो है वो बैठे हुए हैं। ये ज़ाहिर सी बात है मुसाफिर जो यहाँ से गुज़रते हैं उनको भी जो है वो गुज़रने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सर काम कारोबार वो भी इस चीज़ से बहुत मुतासर होता होगा, कई कई फिट जो है वो जब यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है तो दुकानों भी तो बंद करनी पड़ती है। हाँ जी, ये ना मेरी साथ ही दुकान है दूध दही की, तो वो इसलिए लोगों को बहुत परेशानी बनती है, क्योंकि जो ये रास्ता क्लियर हो तो फिर कोई आए सुबह। ये तो अभी एक ऐसा टेन्योर चल रहा है जिसमें ना कोई बारिशें वगैरह हुई हैं, ना कोई मतलब कि इस तरह के अगर हम कहें कि मूसलाधार बारिश हुई हो इस वजह से पानी खड़ा हुआ है या पानी की निकासी नहीं हो रही। अभी तो हालात बहुत नॉर्मल हैं, तो बारिशों में तो अमूमन ये होता होगा कि पानी दुकानों में घुस जी ये आप सिचुएशन देखिए, अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं, कपड़े ऐसे उठा के जाना पड़ता है, तो ये बारिश जब होती है फिर तो बहुत मुश्किल है, घरों में पानी आ जाता है, इतनी परेशानी बनती है। इस हद तक मतलब हालात जी जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं जिनसे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि हालात इस वक्त अबतर हैं, सूरत हाल इस वक्त अबतर है, और कोई जो है वो इनकी बेहतरी के लिए जो है वो इकदामात नहीं उठा रहा। अगर कोई इनकी बेहतरी के लिए इकदामात नहीं उठाएगा तो कैसे जो है ये फिर मामला ज़ाहिर सी बात है बेहतर होंगे। अगर इदारे भी लंबी तान के सोए हुए हैं, साफ़ सुथरा पंजाब भी हमें सिर्फ जो है वो टीवियों के हद तक महदूद नज़र आता है, तो फिर कैसे ये हालात बेहतर होंगे। जी क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो आप साफ़ सुथरा का पंजाब का जो मतलब रट्टा लगाया हुआ है, ये देख लें आप, कैमरा मैन देख लें, सब नज़र आ रहा है, इधर कोई नहीं आ रहा है। साफ़ सुथरा पंजाब है क्या इसलिए हमने आपको वोट दिए हैं कि हम इधर पानी से, गंदे पानी से गुजरें, ये इसलिए हमने आपको मुंतखब किया है। तो ये साफ़ सुथरा पंजाब सिर्फ ऊपर वाले जो शहर वाले लोग हैं उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है ये पंजाब का। जो है वो जो शहरी हमें अक्सर कहते हैं, जो शहरी हमें अक्सर कहते हैं कि साफ़ सुथरे पंजाब के नारे जो हैं वो सिर्फ लाहौर तक ही महदूद होकर रह जाते हैं, तो क्या ये चीज़ें आप यही कहते हैं कि वो सिर्फ वहीं तक महदूद हो जाती हैं? सिर्फ वहाँ तक, शहरों तक है। ये गरीब जो ये पसमानदा लोग देख रहे हैं आपके सामने ही है, जो कुछ नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई काम नहीं है। ऊपर वाले जो लोग हैं वो ऊपर को उनको सेटिस्फाइड कर देते हैं कि जी बस ये ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इधर आकर कोई भी, आप भी आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए इधर आए, आपने हमारी बात सुनी है, तो लेकिन कोई बात नहीं हमारी सुन रहा है। हम मजबूर हैं, मजबूर कर आकर आपके पास गए हैं। क्या कह रहे हैं सर? ये हमारा सर मसला जो है ये 3-4 साल से है, ठीक है, ये आज से नहीं है, ठीक है। बाकी जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा का जो विज़न है, ठीक है, साफ़ सुथरा पंजाब वो सड़कों तक महदूद है, मेन रोड तक महदूद है, ठीक है, गली मोहल्ले तक कोई पूछने वाला नहीं है हमें, ठीक है। अगर कॉल करते हैं तो कॉल उठाते नहीं हैं। 1139 हेल्पलाइन दी हुई है वासा वालों ने, तो बिल्कुल भी जो है कोई कॉल पे रिस्पांस नहीं आता, ठीक है। तो इधर से मोहल्लेदार भी कई दफ़ा इकट्ठे होके गए हैं, ठीक है। ये सामने स्कूल है, इधर बच्चे गिरते हैं रोज़ाना, ठीक है। तो ये कल एक्सीडेंट भी हुआ है इधर हमारे। एक्सीडेंट भी हुआ है? हाँ जी, क्या हुआ था वो भी ज़रा बताइए। ये गटर के ढक्कन की वजह से गटर में गिरा बच्चा था, एक बुजुर्ग थे, वो गिरे और चोट लगी है उनकी टांग पे। एक बच्चा था, एक बुजुर्ग था, 2 बंदे थे? 2 बंदे थे, ठीक है। नहीं वो क्या फिर उनको कोई बचत तो हो गई उनकी? नहीं बचत तो नहीं हुई, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, ठीक है। तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमारी आवाज़ के लिए इधर आए हैं। ये जिस तरह भी हमने भाई ने जो है वो बात की है कि कल भी यहाँ पर जो है वो हादसा हुआ है, और ये एक हादसा नहीं है, इस तरह जो है वो कई हादसा जो है वो रुनुमा होते होंगे, मामूल बन गए होंगे। तो एक तरफ तो आप टैक्स भी दे रही हैं, बिल भी दे रही हैं, इदारों को टैक्स दे रहे हैं, बिल्स दे रहे हैं, काम करने के वो फिर भी आप लोगों से पैसे मांगते हैं। नहीं काम करने के पैसे मांगते हैं, 10-10 हज़ार एक गाड़ी का मांग रहे हैं, ठीक है। 10 हज़ार कौन दे? अब ये सारे तो मजदूर बंदे हैं, ठीक है, मिलों में काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है। 10 हज़ार दें या अपने घर का खर्च पूरा करें या अपने घर का जो है
राशन पूरा करें। जाहिर सी बात है कि वो तो अपने जब अखराजात पूरे नहीं कर सकते तो बाकी वो किस तरह देखें। बिल्कुल, ये जो हमें वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, कि जो अपनी टीमें आपने तश्कील दी हुई हैं, जो हमारे गली महल्ले हैं, इन पे गौर किया जाए, सड़कों पे गौर ना किया जाए। सड़कों पे तो हर कोई चला जाता है। इस वक्त जो है वो जो ज़्यादा ज़रूरत है वो गली मोहल्ले की सफाई की है, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जो इस सूरत हाल में है कि यहाँ पर जो है वो पानी ही पानी हमें हर तरफ नज़र आता है, और सूरत हाल अबतर से अबतर है। यहाँ पर जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि क्या आपने कोई बातचीत की है वासा वालों से, कि उनको आपने कहा है? जी, मेरा नाम असगर अली है। मैंने 21/10/2023 को मैं गया था दफ्तर, ठीक है। क्योंकि हमारा ये गली का मेन का मसला है, गटर नहीं है, उसका ढक्कन, गटर है ढक्कन नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके ढक्कन लगाया जाए। उन लोगों ने कहा कि इसके बिल आप नहीं दे रहे। मैंने कहा हम दरख्वास्त देते हैं, हमें बिल भेजें। मैं 21/10/2023 को दरख्वास्त दी हुई इनको। मेरे पास कंप्लेंट नंबर है 2761, जो कि ना कोई आया सफाई करने, वो गटर का ढक्कन भी नहीं है, नज़र आ रहा है, वो देखें, वो अपने तहत हम लोगों ने वो डाला हुआ है। अच्छा, पानी जब भी बारिश आती है ऐसे होता है। उसके बाद मैं 30/3/24 को गया हूँ इनके पास। नहीं, ये जब आप 24 तारीख को इनके पास गए हैं तो इनकी तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिला है? क्या इन्होंने आपको यकीन दिलाने को कराई है? कराई थी, लेकिन कोई नहीं इधर आया। आए नहीं, वो देख ले कितने माह हो गए। आपकी मुलाकात किससे हुई थी? वो जो अपना SDO साहब, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। उन जो कंप्लेंट नंबर है उससे मेरी बात, उसने कंप्लेंट जो उसने लिख के दी थी मुझे, उससे बात हुई कि बंदा आपके पास आएगा, लेकिन अभी आई नहीं। आज फिर आज हम लोग गए हैं दफ्तरे, गए, बैठे थे 3-4 लोग। उन्होंने कहा भी हमारे SDO को स्वार को मिले आके। उस स्वार को हम खुद जवाबदार बंदे, हम कैसे मिले उनको पास? फ़ोन जो नंबर लिखे उस पर कंप्लेंट हम लोगों ने करनी होती ना, वो कंप्लेंट भी की, लेकिन कोई अपने जी शान साहब थे उधर, उससे मेरी बात हुई है। उसने नंबर मुझे दिया रशीद साहब का, कि पल्ला टाउन को जो रशीद साहब डील करते हैं वो आएंगे आपके पास। लेकिन ना तो रशीद साहब ने फ़ोन उठाया, ये शाह साहब ने कहने के हाथ पे की है बस, और कुछ नहीं हुआ। ये देखे गंदा है, अगर कम से कम एक रेडी पड़ी हो, जो कूड़ा क्रिकेट है मल्ले वाले उसके अंदर डालें। अगर ये मेन रोड गटर पे ढक्कन नहीं है, इसको तकरीबन ढक्कन को मैं इसको बोला था 21/10/2023 को ढक्कन नहीं है। जो कंप्लेंट वाले हैं ये अबू बकर साहब हैं, जो ये आप पहली दफ़ा जब तक कंप्लेन लेकर गए थे वो 21 तारीख थी, ये 10वां महीना 2023 थी, यानी तकरीबन जो है वो 3.5 महीने से भी ज़ायद का वक्त। ज़्यादा ही नहीं कि 6 माह हो गए, 6 माह हो गए, आज तो 24 आ गया। ये 6 माह कर लें कि 6 माह के अंदर ये देखो यही माल है, ये हमारा सड़क ख़राब हो गया तो कौन बनाएगा? ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो तकरीबन 5-6 माह पहले जो है वो इदारे में जाकर कंप्लेन करते हैं, उनको सूरत हाल का बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो गटर का पानी जो है वो उबल रहा है, और कोई जो है ये सफाई की यहाँ पर मामलात नहीं है। लेकिन उनके बावजूद भी जो है वो 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी उनकी तरफ से जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं होती और कोई नहीं आता। तो इसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है 6 माह 6.5 माह हो गए इस चीज़ को, तो आप लोगों ने फिर मिलकर इस चीज़ पर कोई एहतजाज नहीं किया, कोई स्ट्राइक नहीं किया उनके खिलाफ? आज इसलिए हमने गौर फिक्र करने के बाद हम आप 41 न्यूज़ के दफ्तर गए और उनको साथ हम लेके आ जाएं। उनकी मेहरबानी, उन लोगों ने आके ये अपने रिपोर्टिंग हमारी की, करने के बाद हमारी आला हुकामा से यानी कि इल्तिजा है कि हमारा जल्द से जल्द मसला हल किया जाए, ताकि मल्ले को बीमारियों से महफूज रखा जाए। बच्चे गुजरते हैं, गली लोग मेन रोड से गुजरते हैं, तो मसला मसाइल ही हल हो जाए। अच्छा सर, काम कारोबार तो नहीं चल सकते होंगे, जाहिर सी बात है जब इस तरह की सूरत हाल है। यहाँ पर दुकानों के अंदर पानी घुस जाता होगा। ये बाइक की दुकान है, ये मेरी है, ये मोटरसाइकिल की दुकान, ये करियाना है, ये ज़रा ये ढक्कन नहीं है, इधर आदमी गिरा उसकी टांग टूट गई है। ठीक है, हम तकरीबन 1 महीने से जा रहे हैं वासा के दफ्तर में, बस यही मिट्टी चूरी दे थी, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और कोई काम नहीं अच्छे का। लास्ट टाइम यहाँ पर कब आए थे वासा वाले सफाई करने? 10,000 रुपया मांग रहे ने, आने गड्डी लैके जी, गड्डी नाल सफाई करावांगे 10,000 पहले दो। ਇਹ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਲੈਣ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਸਲਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਮਕਾਣੇ ਡੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਓ। ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰਸੋਂ ਆਓ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਅੰਬਲਾ पैसे लगाओ, बस और कोई काम नहीं, पैसे के अलावा कोई काम नहीं। हमारे साथ यहाँ पर जो भाई मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है वो ये कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि हम वासा के पास कई दफ़ा गए हैं, बारहा गए हैं, लेकिन वो हर दफ़ा ही हमें अगली डेट देकर जो है वो वापस हमें भेज देते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है, इनकी मुश्किलात कौन सुनेगा और कौन इनके मामलात बेहतर करेगा। यहाँ पर जो मज़ीद लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC66 में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और यहाँ के रहने वाले यहाँ के शहरी जो है वो मौजूद हैं। उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं सर आप? मैं दर्जी की दुकान है जी सामने में। ये आपकी है, ये वाली सामने जो दुकान? जी मेरी दुकान। सर कितनी कोई दुश्वारी पेश आती है यहाँ पर अब जब काम कारोबार पे आते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि हालात ये हैं कि पानी जो है वो गटरों से उबल कर बाहर आ रहा है। कितनी को दुश्वारी आती है? ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਏ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। आप तो माजूर हैं, वैसे यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है तो सुबह तो आपको यहाँ पर काम पर आने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो दुश्वारी पेश आती है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਡਿੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਭਾਈ। इस पर आपने वासा वालों से को कहा नहीं है कि उनसे आपने बातचीत की नहीं है? उनको आपने यहाँ पर जो है एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवाया? ਸਰ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ। नहीं, वो तो पैसे तो उनको तब मांगने चाहिए थे ना जब उनको तनख्वाहें ना मिलती। हम तो ज़ाहिर सी बात है कि एक आवाम जो है या गरीब बंदा जो है वो तो अपना पेट काट काट कर जो है वो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की सिर्फ तनख्वाहें पूरी कर रहा है, जो एक आम शहरी है। तो इन सब के बावजूद भी उनका पेट नहीं भर रहा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਖੱਪ ਖੂਪ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, बारिश में यहाँ के क्या हालात होते हैं? बारिश में तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जो है वो गुजरना भी मुश्किल होता होगा। ਸਰ ਬਗੈਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰੋਂ। तो ये फिर सुबह जो है वो किस तरह फिर भेजते हैं बच्चों को? स्कूल हो गया, खुद काम पे हो गया, किस तरह ये मामला चलाते हैं जब इतनी अबतर सूरत हाल है यहाँ पर गली मोहल्ले की? तो कैसे ये फिर लेकर चलते हैं? ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੰਦੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਰ ਲੈਣ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मरीम नवाज साहिबा ने ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਫਾਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस 67 में कोई सफाई नहीं हुई? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ MP MN, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਰਾਉਣੇ ਕੱਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੇਕਿन कोई नहीं सुनता गल। आपने ज़ाहिर सी बात है इलेक्शंस में आपने उनसे बातचीत तो की होगी, उनके सामने अपने मुतालबात तो रखे होंगे कि भाई अभी जो है वो आप ये हमसे वोट ले रहे हैं, लेकिन फिर इस वोट की जो है वो अपने पासदारी भी करनी है, फिर इस वोट का जो है वो फिर अपने हक भी अदा करना है। आपने हमारे मोहल्ले में फिर जो हमारी CC में जो है वो काम भी तरक्याती करवानी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ का तो पहले का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। यहाँ पर जो है गटरों में खड़ा हुआ पानी जो है वो निकल कर जो है वो घरों में घुस रहा है, दुकान। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਘਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ बड़ी परेशानी है दुकानदार। बच्चों को जाहिर सी बात है स्कूल भेजने में दुश्वारी पेश आती होगी, मुश्किलात का सामना। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਣ। इस तरह के मतलब हालात हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। तो हादसा तो यहाँ पर डेली कोई ना कोई जो है वो फिर ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-3 ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ये हालत हुई है। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम कारी खालिद सैलवी है। मैं इधर का इमाम हूँ और ख़तीब जामिया मस्जिद अहमद गौसिया रिजविया मोहल्ला अमर टाउन में। ये एक मसला है कि जब कपड़े ही इंसान के पास नहीं रह पाते होंगे इस माहौल में ख़ास तौर पर, तो नमाजियों की भी मस्जिद में तादाद बहुत ही कम होती होगी, क्योंकि वो भी ज़ाहिर सी बात है अब नमाज भी नहीं पढ़ सकेंगे, अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनके कपड़े ख़राब होंगे, तो वो फिर घर में पढ़ने को तरजीह देते होंगे, मस्जिदों में तो फिर कोई रश भी नहीं होगा। इसी वजह से पिछले रमज़ान की बनिस्बत इस रमज़ान हमारा रश काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो इस हालत में इस माहौल में मस्जिद में नहीं आ सकते, क्योंकि इस वजह से बीमारियां फैलती हैं। हमारे मोहल्लेदार ने नमाजियों ने काफ़ी कंप्लेन वगैरह की है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इस वजह से बीमारियां एक तो फैलती। वैसे भी इस्लाम में है कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई जो है वो ईमान का एक आधा हिस्सा है, तो जब सफाई नहीं होगी तो वो लोग मस्जिद में कैसे आएंगे, तो अल्लाह की इबादत भी वो सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हुकूमत बाला से हमारी गुजारिश है कि ये जो गंदगी है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि इसकी वजह से जो नमाजी हमारे मस्जिद में नहीं आ सकते, ये सफाई हो तो हमारे नमाजी वो मस्जिद में आके अल्लाह की इबादत कर सके। ख़ास तौर पे आगे ईद का दिन आ रहा है, तो आप लोगों को पता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है मस्जिदों में। लोगों ने इधर से, ये मेन बाज़ार है हमारा, इधर से गुज़र के मस्जिद में आना है, तो अगर ये मेन बाज़ार ख़राब होगा तो ज़ाहिर बात है वो नमाज भी अदा जो है वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और मसला भी है कि जो लोग, ज़ाहिर सी बात है कि शरीयत भी उनको कहती है कि हराम से बचें, आप दीन इस्लाम भी हमें कहते हैं हराम से बचें, रिश्वत से बचें, लेकिन हमारे इदारों में मामूल बन चुका है। हम देखते हैं कि अब जिस तरह हमें पहले भाइयों ने बताया कि उनको पास अगर हम जाते हैं कि यार मेहरबानी करें हमारी कोई बात सुने, तो वो आगे से कहते हैं भाई, उनकी आगे से एक अलग जो है वो रेड लिस्ट निकल कर आती है कि गटर आप हमसे साफ़ करेंगे तो उसका जी 4000 5000, गाड़ी आएगी चौधरी उसका 10,000। तो ये किस तरह इसको आप देखते हैं? हालांकि ये हुकूमत इनको सारे अखराजात देती है, हमारे जो टैक्स होते हैं उनमें से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, ये इसी वजह से हमारे टैक्स कटते हैं कि ये लोग हमारा ख्याल रखें, ये हमारी सफाई हो। तो उसके बावजूद ये हम सफाई करने आते हैं, पैसे भी लेते हैं, इजाफी चार्जेस करते हैं, हालांकि वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम हुकूमत को हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं इसी वजह से। तो अगर ये करते हैं तो अगर कोई अमीर बंदा, कोई ताकतवर इनको कहता है तो उनका काम फौरी हो जाता है, तो हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं तो वो बार बार सुनवाई नहीं होती हमारी। तो लिहाजा हुकूमत बाला से हमारी यही गुजारिश है कि आगे ईद का दिन आ रहा है, तो लिहाजा ईद से पहले मेहरबानी फरमा के इसकी सफाई करवाई जाए, ताकि लोग इधर से गुज़र के मस्जिद में आएँ, उनके कपड़े साफ़ हों, फिर भी वो मस्जिद में आ सकते हैं। अगर उनके कपड़े पलीत हो जाएंगे इस पानी की वजह से, तो इस वजह से वो नमाज भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सकता है इसको सफाई करवाएं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो सब हमें यही कहते नज़र आते हैं कि इस मसले को जो है वो संजीदगी से लेना चाहिए और इस मसले का जो है वो प्रॉपर हल होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जो हर आए रोज़ ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी यूसीज़ हैं, सीसीज़ हैं, जहाँ पर सीवरेज का मसला, साफ़ सुथराई का मसला, उसके अलावा जो है वो वापडा के मसाइल जो है वो बेबहा हैं, लेकिन हल होने का जो है वो नाम नहीं लेते, हल की तरफ ये मसाइल हमें जाते नज़र नहीं आते। नज़ीर मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे इस वक्त बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है सर तुहाडा? मोहम्मद शबीर जी। शबीर साहब किन्ने को अरसे तो इत्थे रह रहे हो? मैं तकरीबन 7-8 साल तो रह रहा हूँ। 7-8 साल इत्थे रह रहे हो? हाँ जी। ये दसो कि 7-8 साल तो इस जगह दे ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ,
ऐसे ये सब कुछ चल रहा है या हालात कुछ पहले कोई बेहतर थे जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो हालात बुरे से बुरे? हाँ जी, यानी कि यही चीज़ रही है, कभी बदल जाते कभी मौत हो जाती है, ऑलरेडी नहीं। यानी ये सुबह आपको फिर जाने में और काम जाने पर जो है वो दुश्वारी आती होगी? नमाज वाले भी परेशानी होती है, बच्चों को लैके जाओ स्कूल, उन्होंने भी परेशानी है, तो इस वास्ते कोई सुनता ही नहीं। तो कोई हालात में या कोई सूरत हाल में आपको कोई बेहतरी नज़र आती है कि कोई उम्मीदवार जो है वो कोई कैंडिडेट जो है वो कोई MPA MNA यहाँ की बेहतरी के लिए सोचेगा? भाजी कोई कैंਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਣਾ? वोट लेने तो वो आते होंगे, वोट ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕ ਚ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, तो फिर ये यहाँ पर अमूमन जो है वो हादसात भी बहुत ज़्यादा होते होंगे यहाँ पर जब ये सूरत हाल हम देख रहे हैं? ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਗਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਟਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਟੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸਤ बैठे हो, डिगे ना, ये चीज़ हो। तो इस पर आपने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया? को वासा को आप लोगों ने नहीं जाकर कहा कि भाई इधर आएँ, आप लोगों का काम है यहाँ पर आकर सफाई करना? ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। इससे यानी उनको अगर आप कुछ खिलाएं पिलाएं, उनको पैसे दें, तभी जो है वो काम हो। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਗਰਕਨ। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं जिनसे इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि हम अगर उनको जो है वो रिश्वत दें, अगर हम उनकी जो है वो उमंगें जो है इदारों की हमसे उन पे पूरा उतरें, तो तभी जो है वो हमारा काम होता है, अदरवाइज़ हमारा काम नहीं होता। यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। सर वालेकुम सलाम। यहाँ पर कोई हालात बेहतर हुए हैं या कोई मामलात को बेहतरी की तरफ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਅਮਨਾਨ, ਇਰਫਾਨ ਮਨਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਦੇ ਪਏ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ मरियम नवाज़ कहती है कि उन्होंने जो है वो पंजाब को साफ़ सुथरा करना है, उन्होंने जो पंजाब को क्लीन कर देना है, बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा जो है वो करेंगी और बड़ी सख्त जो है वो सुपरविजन करेंगी। एक जर्नल वाली जी गल है, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਆ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ठीक है? जो असी जलालत दे विच रहने या जलालत भोगने हैं। अच्छा, उन्होंने तो यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने तो आपकी बात ना सुनी, इसके बाद आप वासा के पास गए, उनको आपने जाकर कहा, FWMC के पास आप गए, उनको आपने जाकर कहा कि भाई आप सफाई तो करें। वो कहते तुहाडे वाले बिल नहीं लागू होया, गटर का बिल नहीं इत्थे लागू होया, वोट लेना लागू है, गटर का बिल लागू कोई नहीं है, ठीक है? ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੇ। यहाँ पर हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की है और ये यही कहते हमें नज़र आते हैं कि हमें जो है वो बेतहाशा मुश्किलात का यहाँ पर सामना है, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ नहीं हो रहे। यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर सी बात है इनको भी जो है वो सुबह स्कूल जाने में दुश्वारी पेश आती होगी। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 में। 7 में पढ़ते हो? यस। यहीं से सुबह गुजर के स्कूल जाते हो? हाँ जी, यहीं से गुजरता हूँ। अच्छा, मुश्किलात पेश आती हैं सुबह? बहुत ज़्यादा। अच्छा, सुबह फिर टाइम पे पहुंच पाते हैं या कभी कोई इस तरह का? सर 5 मिनट लेट हो जाते हैं, कभी टाइम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो वर्दी साफ रह पाती है जब इस तरह? जारी सी बात है पानी खड़ा हुआ है, गंदा माहौल है उसमें। यहाँ से सर हम लोग गुजरते हैं तो कभी वर्दी साफ होती है, कभी नहीं। जब हम स्कूल से आते हैं तब तो ज़्यादातर खराबी होती है। मेरा एक छोटा सा 2 भाई हैं, इतने एक बहन एक भाई है, और उनको हम लोग ना उठा के लगाते हैं यहाँ से। उनको आप यहाँ से जो है वो उठा कर गुजारते हैं? कभी कभी वो हमसे गिर जाते हैं। अच्छा। संभले नहीं जाते। बहुत मसला है ये, उनसे गुजारिश है कि ये जो पानी खड़ा है गटरों का, इनको साफ़ करवाएं और ये सही करवाएं, क्योंकि हमें मुश्किलात से गुजरना ना पड़े। नज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है,
اور وہ یہ ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بے تحاشا یہاں سے مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن ہماری جو ہے وہ کوئی بات سننے والا نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ کوئی معاملات جو ہے وہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہاں پر جو اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سے بات چیت اس وقت ہماری جاری ہے، ان سے بات چیت ہم کر رہے ہیں اور ان کے مسائل، ان کے معاملات، ان کی جو ہے وہ پریشانی، انہی کی زبانی ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے وہ اپنے مسائل، خود کو درپیش چیلنجز آپ کو بتا سکیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیوں حالات یہاں کے درست نہیں ہو رہے، کیوں جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے؟ کہ تقریباً 2 سے 3 ماہ بعد ہمارا یہی سچویشن ہوتی ہے۔ سامنے ہمارا فرنٹ پہ اسکول ہے، بچوں کو آمد و رفت میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے۔ جب بھی انہوں نے گزرنا ہے، مدرز نے گزرنا ہے، لیڈیز نے، بچوں نے، تب بھی وہ ہم سے بھی یہی کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں صفائی کروا رہے۔ اور ہم نے بھی جو ہے وہ واسا کے بارہا چکر لگائے ہیں لیکن زیرو رسپانس رہا ہے ہمیشہ۔ واسا کیا کہتا ہے جب بھی آپ گئے، کیا انہوں نے آپ کو رسپانس دیا؟ ہمیں بس یہی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی سے آپ کہتے ہیں کہ اب آتے ہیں بٹ نو، کوئی نہیں آتا، کوئی رسپانس نہیں، کوئی رسپانس نہیں آتا۔ یہاں پر اسکول عموماً بچے تو صبح صاف ستھرے یونیفارم میں بھی نہیں پہنچ سکتے ہوں گے، جو حالات ہم یہاں پر یہی ہے نا، کل بھی ایک اسی طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بچہ آ رہا تھا اور وہ گیا پانی میں۔ وہ جو ہے اس کے والدین نے ہم سے کمپلین کی ہے کہ آپ کے اسکول کے فرنٹ پہ اتنا زیادہ پانی کھڑا ہے، اس کی کیا ریزن ہے۔ ہم نے بھی ان کو آگے سے یہی کہا ہے کہ واسا کو ہم نے کمپلین کی ہے کیونکہ خود سے تو کروانے سے رہے، کیونکہ اس کے چارجز بہت ایکسپینسو ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے بھی یہی اپیل ہے کہ واسا تک ہماری جو ہے یہ درخواست پہنچائی جائے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جن سے اس وقت ہماری بات چیت ہو رہی ہے، وہ یہی کہتے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم ادارے کے پاس جاتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ جو ہے وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، وہ ہم سے جو ہے وہ اس چیز کی رشوت طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ کسی نمائندگان کے پاس جاتے ہیں جن کو ووٹ دے کر منتخب کیا تو وہ بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مشکل حالات ہے، مشکل وقت سے ان کو جو ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے اور حالات ان کے یہ ہیں اب کہ کوئی بہتری کی طرف جاتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ ناظرین، امید یہی کی جاتی ہے کہ مزید بہتری یہاں پر ضرور آئے گی، حکمران یہاں پر جو ہے متعلقہ حکام اس چیز کی مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں گے اور معاملات بہتر کریں گے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔